दिया है कि 162, 54 और 135 का महत्तम समापवर्तक कितना है ना। तो देखो, सबसे पहले हम संख्याओं को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी 54 हो गया, फिर उसके बाद कौन सी है 135, ठीक है ना, 135 135, और फिर उसके बाद कौन सी है 162, ठीक है, तीनों संख्या हमने लिख ली, ठीक। और बच्चों मैं एक बात बता दूं कि ये रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे की जिससे नौकरी लगती है ना उस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखें, यही ऐसी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। जो बच्चे तैयारी करते हैं वो थोड़ा सा विशेष ध्यान दें कि HCF जो है ना अच्छे से निकालना सीख लें, और दोनों तरीके से सीखें। एक तो भाग विधि होती है जिसको मैं सबसे पहले बताऊंगा, फिर एक गुणनखंड विधि होती है उसको मैं बताऊंगा, है ना। तो जिनको जो नहीं आती है वो देख ले दोनों विधियों को, ठीक। देखो, भाग विधि में कैसे करते हैं, सबसे पहले दो छोटी संख्याओं को ले लो, दोनों हमने छोटी संख्या ले ली, एक 54 ले ली और एक 135 ले ली, ठीक है। मतलब 54 का भाग उससे बड़ी संख्या 135 में देंगे, तो भाग दो भाई, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, है ना, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, कितना हो गया, 15 में 60 के 7, ठीक है। यहाँ बचा 2, 2 उतार लिया। अब देखो, अब शेष बचा है 27, तो ये 54 जिससे हम भाग दे रहे थे ना, अब वो आ जाएगा यहाँ, जैसे यहाँ 135 था ना, यहाँ आ जाएगा 54, ठीक है। 27 दूनी 54, ये कट गया पूरा पूरा। तो इसका मतलब इन दो संख्याओं के बीच का जो हमारा मैच है ना, मतलब HCF है, वो कितना है 27, है ना, 27। अब जो है जो में से हमारा आया है 27, उसका हम भाग देंगे बची हुई संख्या में, ठीक है। 27 का भाग दो 162 में। तो देखो बच्चों, भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, देखते हैं, है ना। 27 पंजे 135 होते हैं, और 27 छिक्का करके देखते हैं, तो 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 और 4 कितने होते हैं 16, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना। इसका मतलब 27 से पूरा पूरा कट गया, तो जिससे कटता है ना लास्ट में पूरा पूरा, वही हमारा में से होता है। तो में से हमारा कितना हो गया भाई, में से हो गया हमारा 27। तो देखो बच्चों, ये तो होगी तुम्हारी भाग विधि। गुणनखंड विधि भी सीख लेना, क्योंकि वो तुम्हारे बहुत काम आएगी, एग्जाम में पूछी जा रही है, ठीक है। जैसे छठी सातवीं के एग्जाम जो होते हैं उनमें गुणनखंड विधि से वो पूछ लेता है, ठीक है, कि गुणनखंड विधि से HCF बताओ निकालना, ठीक है। तो गुणनखंड विधि मतलब फैक्टर वाली विधि। चलो अब इसको निकालते हैं हम। तो 54, 135, 162, सबसे पहले इनको लिख लो, 54, 135 और 162, ठीक। और बच्चों मैं तुम्हें जो भी तुम्हारे क्वेश्चन हो ना, मान लो तुम पे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो उसको मुझे कमेंट में लिख के भेज दें, मैं उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। जैसे LCM का क्वेश्चन है, LCM HCF का, तो LCM HCF में डाल दूंगा। ये जिसका भी क्वेश्चन होगा उसी में मैं प्लेलिस्ट बना देता हूँ। प्लेलिस्ट तुम बच्चों को सबको देखनी आती होगी, तो प्लेलिस्ट में जाके वो क्वेश्चन तुम्हारा मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। या फिर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा वाला चैनल क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलो अब इसको हल करते हैं। तो देखो 54 के टुकड़े कर लो, 54 के हम टुकड़े करते हैं, ये करते हैं भाई। तो देखो 2 से काटो, सबसे पहले 27 बार गया, फिर 3 से काटो, 9 बार, 3 नम 27, फिर 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। तो इसके टुकड़े क्या हो गए, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ऐसे ही 135 के टुकड़े कर लो, तो मैं 135 के टुकड़े चलो यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो 135 के टुकड़े करेंगे तो सबसे पहले किससे काटेंगे, 5 और 3 8 1 9, इनका जोड़ कितना बैठ रहा है 9, जिसका अंकों का जोड़ 3 से कट जाता है, वो संख्या भी 3 से कट जाती है, ठीक है। तो 3 से ये कट जाएगी, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ठीक। 3 से करो 15, सॉरी 15 बार, हाँ 3, और फिर 3 से करो कितने बार गया 5 बार, फिर 5 से 1 बार, ठीक है बच्चों। तो ये क्या गुणनखंड आ गया, 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 5, ठीक है। ऐसा करता हूं मैं, ऐसे लिखता हूं, 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब कर लेते हैं 162 के टुकड़े, ठीक है। तो 162 के टुकड़े चलो मैं इसके नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। 162 के यहाँ कर लेता हूँ। तो देखो 2 से कट जाएगा, क्योंकि पीछे 2 है ना, जिसके पीछे 0 2 4 8 6 8 होते हैं, वो 2 से कट जाते हैं। तो 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटो, तो 2 से ये काटा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 आता, देखो अभी गलती हो जाती ना बच्चों, ऐसे हो जाती है गलती। तो 2 एकम 2, ठीक। अब काटते हैं हम 3 से, 3 से कितनी बार कटा है 27 बार, फिर 3 से काटो 9 बार, फिर 3 से काटो 3 बार, फिर 3 से काटो 1 बार। तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो देखो ये हमारी है फैक्टर वाली विधि, ठीक है। अब HCF कौन सा होगा, HCF वो होगा जो तीनों में कॉमन होगा, तीनों में मतलब होगा वो, ठीक है। तो तीनों में कौन सा है, देखो 1 3 ये रहा तीनों में, 1 3 ये रहा तीनों में,
और एक 3 ये रहा तीनों में। तो ये जो हमने 3 जोड़े बनाए इनमें से एक एक 3 ले लो, ले लिया। अब ये 3 3 9 3 27। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना, मतलब हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 27। देखो हमने भाग विधि से भी जो एचसीएफ निकाला था उसका मान भी कितना आया था 27। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर देखो हमारे ऑप्शन में भी है। ठीक है, अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।